तो भाई ये है प्रसाद निवास की होली। ए पता लोग, ये है हमारा फिक्स डिपॉजिट। अब बड़ा हो के ना ये चक्रवृद्धि ब्याज में बदलेगा और शादी करेगा, मोटा दहेज लाएगा घर पे और अपना दादाजी को माला माल करेगा कि नहीं? दादाजी चाचू कहाँ है? चाचू हमें भी चाचू के साथ होली खेलनी है। कहाँ है चाचू? तो हाँ राधा रानी नाच रही थी ऐसे ऐसे, अब बताओगी कहाँ है देव? माफ कीजिएगा, हमसे गलती हो गई। हमें माफी आपको नहीं, हमें मांगनी है आपसे। देखिए, आप हमें गलत मत समझिएगा कि हमने आपसे अपने दिल की बात कही। एक्चुअली जब से हमने आपको देखा है तब से हम सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं। आपके ऑफिस के बाहर भी हम दिन दिन भर खड़े रहते हैं सिर्फ आपकी एक झलक पाने को, क्योंकि हम आपसे प्यार करने लगे हैं पायल जी। शायद हमारा ये करना सही नहीं था, क्योंकि आपकी शादी की बात तय हो रही है और ये बात हमें बिल्कुल पता नहीं थी। इसलिए हो सके तो आप हमें माफ कर दीजिएगा। खैर, अब जब हमें आपके बारे में मालूम है तो हम आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आज के बाद से हम आपके सामने कभी नहीं आएंगे और आपकी नई जिंदगी और होली की शुभकामनाएं। क्या हुआ? कौन था? कुछ नहीं भैया, पता नहीं कौन था। दादाजी त्योहारी दीजिए, हमें भी दीजिए। क्या त्योहारी? काहे नहीं देंगे भाई? है भाई, ये रखो तुम, ये रखो, ये रखो। इधर आ जाओ तो दादा पास आ जाओ भाई। पायल ने मना कर दिया, एक बार फिर से ट्राई करेंगे। भैया, हम लोग एक और तरीका भी अपना सकते हैं। कौन सा तरीका? इस बार हम लोग पायल दीदी का नाम इस्तेमाल करते हैं, उनका नाम लेते हैं। इससे काम जल्दी होगा, उनका बात भी रह जाएगा और हमारा काम भी बन जाएगा। यहाँ पर जोगेश्वर प्रसाद कौन है? हाँ, अभी है जोगेश्वर प्रसाद, बोलिए। आपके नाम पर कंप्लेन लिखा गया। हमारा नाम पर कंप्लेन? जी, आपके ऊपर बच्चा चोरी का इल्जाम लगाया गया। बच्चा चोरी का इल्जाम कौन लगाया हमारा ऊपर? इन्होंने
मेरा सोनू बंटी, कैसे है तुम लोग? कुछ हुआ तो नहीं ना तुम लोग को? नहीं हमें तो कुछ ये लोग नहीं कुछ हुआ। किया नहीं ना? नहीं कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, ये जोगेश्वर हमारे बच्चे का अपहरण किया है, गिरफ्तार कीजिए इसको। बोल चट्टे, कहाँ चुराया हमारे बच्चों को? हम कहाँ चुराएंगे? देखो इसको, अरे हमारा पोता सब है वो, हम उन सबका दादा हैं, हम अपना बच्चा सबको चुराएंगे। तुम्हारा बच्चा तुम्हारा पोता उस टाइम कहाँ गया था जब घर से निकाले थे? ये हमारा तुम्हारा है? इंस्पेक्टर साहब, ये चुराया हमारे बच्चों को, और यहाँ पे जितना लोग हैं ना सबसे पूछ लीजिए कि आदमी हमको हमारे पति यानी इनका बेटा अयोध्या को कैसे घर से निकाले थे। सारा रिश्ता नाता तोड़ लिए, अब ई और हम अलग हैं। हम अपने पति और अपने बच्चा के साथ अलग रहते हैं। फिर हमसे बिना पूछे बिना बताए हमारे बच्चे यहाँ कैसे आए? ये आदमी हमारे बच्चा का अपहरण किया है। जरा बताइए इनको कि अपहरण का सजा कितना लंबा होता है। अरे ये सब कहाँ कर रही है जी? कुछ कीजिए ना, बच्चा लोग कहाँ से आया है, बताइए ना। अरे ई का बताएंगे? ई चोर के मुंह में जबान नहीं होता है ना। गिरफ्तार कीजिए इस बच्चा चोर को। जोगेश्वर प्रसाद जी, हमें आपको अरेस्ट करना ही होगा। रुकिए। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा आप लोग सोच रहे हैं। बस थोड़ा सा गलतफहमी हो गया। गलतफहमी? अरे दिखाई नहीं दे रहा है, हैं? हमारा बच्चा सब कुछ चुरा के लाया है। वो कहा है कि असल में सारा गलती हमारा है। ये बच्चा लोग को लेके हम गए थे पिचकारी दिलाने मार्केट में, वहीं जुगनू आ गया। ये जुगनू इस घर का नौकर। हम सोचे कि जाके डांट डपट के इसको भगा देंगे, फिर हम सोचे कि बच्चा लोग के सामने ये सब करना ठीक नहीं है ना, तो हम अपना पिचकारी लेने में लग गए। वहां से ही नालायक ये बच्चा लोग को लेके यहाँ आ गया, और ये सारे फसाद का डर जो है ना वो ये जुगनू है। ससुर ये अब बच्चा चोर, इसको छोड़ेंगे नहीं हम आज। कह लेके आ बच्चों को, साली कह लेके आ बच्चों को, साला चोर, साला सारा बवाल मचा दिया तुम। कह लाए बच्चा यहाँ, साला कह लाए। भैया जी हम कहाँ कुछ किया भैया जी। रे जुगनू, आज संभाले बेटा, थोड़ा मार खा ले, बाद में हम बचा लेंगे, समझ गया ना? दादाजी पर वो तो हमको नहीं लाया, हमको तो पापा लाया। चुप चुप। ये सुनो, और तुम सबको 100 रुपया देंगे, किसी को बताना नहीं, है ना? चलो को। भैया जी माफ कर दिया भैया जी। अरे अरे बंद करो मार पड़े। कहाँ हो रही है? देख लिए इंस्पेक्टर साहब, अभी अभी गुलकंद ने आपसे क्या कहा था? यही ना कि पूरा समाज के सामने हमने इसको अपना घर से बेदखल कर दिया, ये दोनों को, अयोध्या बेटे को भी। तो काहे के लिए आज होली का दिन ये सब हमारे घर में घुस के आ गया और गुंडागर्दी कर रहा है? काहे के लिए? देखे ना आप किस तरह से बेटा जैसा नौकर को हमारे मारे हैं, किस बुरा तरह से मारे हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, ये दोनों का स्वांग है, नाटक रचा है, खेल है। दोनों मिलके ये बच्चा लोग को जानबूझ के भेजा है ताकि हमारे ऊपर इल्जाम लगा सके। हम कहेंगे अब आपसे कि गुंडागर्दी के इल्जाम इन दोनों को गिरफ्तार करिए, इन दोनों को। आप लोग जैसा फैमिली हम आज तक नहीं देखे थे। देखिए, जो आप लोग का घर का प्रॉब्लम है ना, इसको आप लोग आपस में सुलझा लीजिए। हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। चलिए हम चलते हैं, चलो। काहे? हैं?
काहे? अरे अब काहे के लिए देवी और देवता जैसा बना खड़े हो? अरे हम तो यहाँ थूकने भी नहीं आए, भीतर गुनने। थूकने देंगे भी नहीं। हमारा बच्चा सब यहाँ नहीं होता ना तो आते भी नहीं। हाँ तो मिल गए ना, जाओ लेके जाओ बच्चों सबको। अजी त्योहार का दिन है, बच्चा लोग ऐसे कैसे? त्योहार का दिन है तो त्योहार के बारे में हम ही सोचेंगे? ये तो पुलिस लेके आएंगे, वो कुछ नहीं है। बात करती हो अभी भी तुम उसका पक्ष ले रही हो। चलो निकलो यहाँ से। हमको भी कोई शौक नहीं है यहाँ। चलो गुलकन। चलो। आपकी शादी की बात तय हो रही है और ये बात हमें बिल्कुल पता नहीं थी, इसलिए हो सके तो आप हमें माफ कर दीजिएगा। आपको या आपके परिवार वालों को परेशान करने का हमारा कतई इरादा नहीं था। आपकी नई जिंदगी और होली की शुभकामनाएं। होली खेलने में मजा तो बहुत आता है, पर रंग उतारने में जान निकल जाती है। चलो अब तो रंग भी उतर गया और होली खेलने में भी बहुत मजा आया, है ना दीदी? क्या 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 कह रही थी तुम? दीदी हम कब से बकबक किए जा रहे हैं और तुमने कुछ भी नहीं सुना। वो दरअसल क्या बात है दीदी, कुछ हुआ है क्या? चाहो तो हमें बता सकती हो, नहीं बताना तो फिर नहीं, हमें बताना है। पता है नीलू, आज वो घर आया था। वो कौन? अरे वही जो उस दिन घर पे आके ऐसे। क्या दीदी, वो तो सच में हिम्मत वाला निकला, फिर से आ गया। अरे सुनो तो, वो हमसे माफी मांगने आया था। कह रहा था कि उसे नहीं पता था कि हमारी शादी कहीं तय हो रही है, वरना जो हरकत उसने की थी वो कभी नहीं करता। उसने हमसे माफी मांगी, हमें नई जिंदगी की शुरुआत करने की बधाइयां दी और चला गया। दीदी इसका मतलब वो ऐसा इंसान नहीं है जैसा हमने उसके बारे में सोचा था। वो बहुत अच्छा लड़का है। हम बोल रहे हैं ना भैया, कर लेते हैं। अरे किसी को कुछ नहीं पता चलेगा और अपना काम भी हो जाएगा। नहीं नहीं देख, अगर घर में किसी को कुछ भी पता चल गया ना तो। भैया कैसे किसी को पता चल जाएगा? हम बस पायल दीदी का नाम ही ना ले रहे हैं, उनको इधर ला थोड़े ही ना रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम तैयार हैं। सुबह सारे पेपर लेके चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है। क्या बात कर रहे थे जी? कुछ नहीं, अब वो नया काम शुरू करना है ना, उसकी काम की बात कर रहे थे। आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? क्या मतलब? क्या सोचते हो हमारे बारे में? घर में सब के सब, यहां तक कि अब हमारी पत्नी भी हमारे बारे में ये सोचती है हम नकारा है। आखिर तुम लोगों के दिमाग में क्या भरा हुआ है? हम जो भी करेंगे हमेशा गलत ही करेंगे। नहीं नहीं, हमारे कहने का ये मतलब नहीं था। आप बिना वजह गुस्सा कर रहे हैं। वाह, पहले गुस्सा दिलाने वाली बात करती हैं, फिर कहती है गुस्सा मत करिए। हद है। ये दवाई गर्म दूध के साथ में दिन में 2 बार दे दीजिए। और फिर कोई तकलीफ हो तो हमें फोन कर दीजिए। आइए डॉक्टर, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। नमस्ते डॉक्टर साहब। कहाँ है ये तुम्हारा देव महाराज? हमको कुछ
बताया नहीं है कि कहाँ जा रहा है? कुछ छुपा रही है। नहीं, हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं। तुम्हारा जो झूठ है ना, ये तुम्हारा शक्ल से टपक रहा है। क्या बात है? वो लड़की वालों के यहाँ जाने से मना कर रहा है। क्या समझता है वो अपने आप को? 7 जन्म में उसको ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। बात करता है वो। हमको जैसी बहू चाहिए थी वैसी ही है, एकदम संस्कारी, सर्विस वाली बहू। पता नहीं क्या चक्कर लगा हुआ है इस लड़का के पैर में। बाबूजी, क्या हुआ? आप ठीक है? जुगनू कह रहा था आपकी तबीयत खराब होगी, डॉक्टर साहब आए थे, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ हमको, एकदम ठीक है हम। जाओ, तुम जाओ, कोई लेना देना नहीं तुमसे। बात ना करो हमसे, तुम जाओ, ऐश करो जाके। एक काम कहे थे हम तुमसे कि भाई चल के लड़की वालों का घर, अपनी शक्ल दिखा दो, उन सबसे मिल लो, उस लड़की का भी शक्ल तुम देख लो। नहीं होगा काम, बहुत बड़ा काम है ना। तो कहे कि बाप ने कहा है। फैशन जो है आजकल ना तुम लोगों का, कि बाप जो बात कहेगा वो नहीं करना है। जाओ जाओ, बहुत हो गया, जाओ। शांत 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 हो जाइए बाबूजी, शांत। नहीं नहीं हटो। अच्छा, गुस्सा नहीं, गुस्सा। अच्छा, हमें आपसे कुछ कहना है। बैठिए, आप बैठिए, बैठिए। बाबूजी, हम शादी करने के लिए तैयार हैं। शादी करने के लिए तैयार हैं। सच में? आप जहाँ चाहें, जिससे चाहें, हमारी शादी करा सकते हैं। ये बात, ये हुआ ना बात। खड़ा खड़ा हो। इधर आ। ये हुआ ना बात। शाबाश। देख रही हो, ये होता है अच्छा वाला बेटा। आज का दिन ना एकदम सफल हो गया। अब कोई हमको ब्लड प्रेशर है ये नहीं, ठीक है एकदम फिट। वाह, ओ जिया हो बिहार के लाला, जिया हो 1000 साला। तन नाची के, तन गाई के, गाई सबका मन बहलाओ रे भैया। अरे तनी नाची गाई, अरे तनी नाची गाई सबका मन बहलाओ रे भैया। भुवनेश्वर जी को ना फोन कर दिया जाए। अब भाई उनसे बता दिया जाए कि कल हम अपना बेटा को लेकर उनका घर आ रहे हैं। क्या समझे? बस हो गया, हो गया। सर, वो परमिट के लिए चाईबासा से टाटा नगर के लिए भाड़े पे गाड़ी चलाना है, उसके लिए पेपर दिखाइए। ठीक है, कल आओ। वैसे थोड़ा मुश्किल लगता है, नए हो ना तुम, नए लोगों को परमिट देना थोड़ा मुश्किल होता है। सर कुछ कीजिए ना प्लीज। बोला ना, कहा ना एक बार मुश्किल है। सर, दरअसल हमें पायल राय जी ने भेजा था। पायल राय PWD वाली? जी 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 सर। सर वो हमारी सगी छोटी बहन है।
अरे आपने पहले क्यों नहीं बताया है? और आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए बैठिए बैठिए। नहीं नहीं, बस आप वो, अरे बैठिए, बैठकर बात करते हैं, बैठिए। तो समझिए आपका काम हो गया, मैं खुद हर टेबल पर जाकर आपका काम करवा दूंगा, है? और बोलिए। सर आपसे कुछ बात कहना चाह रहा था। ये जो सिफारिश वाली बात है, ये यहीं तक ही रहनी चाहिए, कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, और वैसे भी ऐसी बात थोड़ी ना किसी को बताई जाती है। हाँ माँ, अरे हाँ माँ, हम उनके आने से पहले आ जाएंगे, आप चिंता ना करें। अच्छा हम रखते हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आपका काम करवा के मैं आपको फोन करता हूं। चलो भाई आ गए भाई। हाँ। आ गए, आ जाओ। हैं? पायल जी का घर? पर हम तो लड़की वालों के यहाँ जा रहे थे ना, फिर यहाँ कैसे? अरे यार, लगता है बाबूजी से पायल जी के घर वालों ने शिकायत कर दी है, और उसी सिलसिले में वो हमको यहाँ लेकर आए। अरे बेटा, देवास तो सूली पर लटकाए जाओगे तुम। चलो बेटा। देव काहे के लिए ऐसा बैठा है? आओ। बाबूजी हम नहीं जाएंगे। अच्छा एक मिनट, हमारी बात सुन लीजिए प्लीज। नहीं जाएंगे मतलब? जोगेश्वर बाबू, कहीं ऐसा तो नहीं कि देव बिटवा का दिमाग फिर गया है, हैं? शादी से मना ना कर दे। देव आओ बाहर आओ। नहीं, हम नहीं जाएंगे। क्या काहे के लिए नौटंकी कर रहा है? नहीं बाबूजी, नहीं प्लीज चलो बाबूजी प्लीज। नहीं, अच्छा। आज तो पक्का काम तमाम होने वाला है। बाबूजी सबके सामने हमारी बची खुची इज्जत का बखिया उधेड़ देंगे। बाबूजी एक बार हमारी बात सुन लीजिए प्लीज। एकदम चुप। ये काम के लिए आए हैं ना, पहले वो होगा, बाद में तुम्हारा सुना जाएगा। नीलू, फूल ऐसे नहीं, अलग अलग रखो प्लीज। हम भी इसको यही बोले थे, कैंची से काट के डालो ना बेटा। पायल जी, दही बड़े में क्या डालना है? भाभी वहाँ भुना हुआ जीरा पीस के रखा है, वो और लाल मिर्च साथ में डाल दीजिए। ठीक। अरे गुड्डन, अरे फोन करके पूछो ना कहाँ रह गए वो लोग। अरे हमारा फोन कमरे में रह गया जी, जाइए फोन दीजिए। अरे इतना उतावलापन ठीक नहीं है भाई, आते ही होंगे वो लोग। अरे आते होंगे नहीं, हम आ गए हैं। देखिए। अरे आइए आइए, अरे आइए, नमस्कार नमस्कार। प्रणाम। जोगेश्वर बाबू। आइए। हम आपसे कहे थे ना कि हम आपके घर आएंगे अपना बेटा को लेकर। तो ये है हमारा बेटा। ये हमारा बेटा देव।